जो 10 तारीख को कार्यक्रम हुआ तो उसको लेकर भी बहुत तरह की भीड़ जो है जुटा। तो पहले लोग बोलते थे भीड़ ही नहीं जुटी। अब बोलने वाले को क्या कहा जा सकता है? प्रत्यक्ष किम प्रमाण। अगर अगवानपुर उच्च विद्यालय के मैदान में अगर पहुंच गए होते जिन्होंने इस तरह की बातें कही थी, तो उनको एहसास हो जाता है कि माननीय विधान पार्षद श्री संजय सिंह का जिस तरह से जनसैलाब ने उनका अभिनंदन किया वो अद्वितीय था। बाढ़ में हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के बाद किसी भी नेता के कार्यक्रम में बाढ़ के सम्मानित जनता की इतनी उपस्थिति नहीं रही जितना कि माननीय संजय सिंह के अभिनंदन समारोह सम्मान समारोह था। तो इस बार तो संजय बाबू आए तो बोले कि जो हम महाराणा प्रताप का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। देखिए, हम बाढ़ के जनता ने उनका अभिनंदन सम्मान समारोह के लिए उनको बुलाया था। अब अपने भाषण में उन्होंने अगर एक पंथ दो काज कर लिया, अगर इसी निमंत्रण देने के लिए आते तो इतना आदमी तक पहुंचने में उनको कम से कम 10 से 15 दिन लगता। संजोग है कि इतना भीड़ को देख के उत्साहित हुए और मंच से ही सारे लोगों को निमंत्रित कर दिया। लेकिन जहां तक हम लोगों का कार्यक्रम था तो वो तो सिर्फ सम्मान समारोह था जो उनके अभिनंदन के लिए किया गया था। तो उनका कार्यक्रम में वो क्या बोले ये तो उनका मैटर होता है। हम लोग का जो कार्यक्रम था उनके अभिनंदन और सम्मान के लिए किया गया था। तो कुछ विरोधी लोग बोलते कि भोज देके भीड़ जुटा है। क्या दिक्कत है? अगर जो बोलते हैं कि वोट देके भीड़ जुटता तो जुटा के देख लें, आप ही लोग तय कर लीजिएगा। अगर इस तरह की बात है तो जुटा ले, कोई मना थोड़े किया है। ये देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की बात है। हम लोग राजनीतिक परिदृश्य में इस चीज को नहीं ले जाना चाहते हैं। हम एक बात कहते हैं कि कोई भी जितने भी सम्मानित विधायक बाढ़ से आज तक निर्वाचित हुए, कोई व्यक्ति ये बता दें कि विधायक बनने के पूर्व में बाढ़ में उनका क्या योगदान था। आज लोग कहते हैं कि ठेकेदारी, चापाकल, क्या क्या जो जिनको बोलना है बोल रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपका विधायक नहीं है। ये माननीय बिहार विधान परिषद के नुमाइंदगी करते हैं। और आपके क्षेत्र में अगर ललन भाव के चुनाव में ही हम देखे थे कि जहां तहां कुछ लोग कार्यक्रम मतलब इनका बोर्ड लगा हुआ था, और बाद में इस बार भी हम सुन रहे हैं, पता नहीं कितना दिए नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 3 करोड़ के आसपास दिए। तो मिला जुला के 5 करोड़ का काम अगर आपके विधानसभा में बिना आपका प्रतिनिधित्व हुए कोई व्यक्ति कर रहा है, तो जब वो अगर आपका प्रतिनिधित्व अगर बाढ़ की जनता से उनको ये सम्मान मिल जाए, पार्टी उनको कैंडिडेट बना दे, तो हम तो समझेंगे कि बाढ़ के लिए सौभाग्य की बात होगा। इसमें कहाँ कौन सा अतिशयोक्ति है और किनको क्या तकलीफ रहा है, भाई हम नहीं कह सकते। तकलीफ लगने का तो कोई कारण नहीं होता है। चूंकि हम इस संबंध में जो बोले उन्हीं से आप उनका मंतव्य जानिए कि लोग आए नहीं आए। अगर नहीं आए तो अगर आप लोगों के पास वीडियोग्राफी है तो देख के उन्हीं से गिनवा दीजिएगा कि 5 है कि 500 है कि 5000 है कि एक भी नहीं है। इस तरह की कोई बात, और ये सब बात होना नहीं चाहिए। ये सम्मान समारोह था, किसी को सम्मानित करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया तो क्या सम्मान में क्या करते हैं? अपमानित करने का काम करता है लोग क्या? तो उनको जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि भाई क्या उनका सोच है, समझ है, वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। हम लोगों की जो समझ है कि जो व्यक्ति आपके क्षेत्र में काम करे उसको जरूर सम्मानित करना चाहिए। अगर कोई ठीके पट्टा के लोभ में भी उनसे सटा या उनको दिए तो क्षेत्र तो बाढ़ ही रहा ना। बाढ़ के अगर आम लोग का काम हो या खास लोग का काम हो, पैसा तो उनका बाढ़ में ही खर्च हुआ। जो सम्मान समारोह क्या लगता है आपको? ये जो परसों अगवानपुर में श्री संजय सिंह का सम्मान समारोह हुआ, उसमें मुझे समझ से बाहर की बात है कि आखिर क्यों हुआ। बेवक्त की शहनाई बज रही है। संजय सिंह कोई चुनाव जीत के आए थे, संजय सिंह कोई देश जीत के आए थे, संजय सिंह कोई मेडल लेके आए थे। आखिर सम्मान किस बात का? सम्मान तब न होता जब ये पुराने एमएलसी थे, बहुत दिनों से एमएलसी थे, उसी समय सम्मान होना चाहिए था। अभी सम्मान करने का कोई औचित्य हमको समझ में नहीं आ रहा है। यह मेरे समझ से परे है। तो जितना भीड़ जुटी वहाँ तो बोल रहे हैं लगभग 15 से 20 हजार लोग भीड़ जुटा। कैसा लोगों मैंने कहना उनके समर्थकों का? हमारा ये कहना है कि जैसा हमको ज्ञात है कि संजय सिंह एमएलसी हैं,
उनका कोष है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया है, और वो सारे कोष को बांट दिए हैं बाढ़ में, और बाढ़ में बांट करके वो अपना सम्मान पाना चाहते हैं कि नहीं, बाढ़ में मैंने इतना चापाकल बांटा, उसी का सम्मान था, चापाकल मिला इसके लिए सम्मान हुआ उनको, और तो सम्मान का कोई औचित्य था नहीं। वो पिछले चुनाव में, ललन सिंह के चुनाव में घर घर प्रचार किए हैं, उस समय लोग सम्मान नहीं दिया। तो आपको लगता है कि अगर वो विधानसभा में आते तो आपको क्या लगता है? क्या विधानसभा? वहाँ के उनके समर्थक कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव संजय राउत को लड़ना चाहिए, ऐसा उनका समर्थक कहता है उम्मीदवारी को लेकर। जैसे विधानसभा चुनाव तो 25 में होना है ना, और ये तो नेतृत्व तो बोल दिए मंच से कि नेतृत्व जो कहेगा सो मैं करूंगा, तो फिर ये लोग समर्थक लोग अपना मन से उनको यहाँ उम्मीदवार बना देना, ये तो कोई उचित नहीं है। मतलब जो अभी सम्मान समारोह से विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष को इससे क्या लेना देना, विपक्ष को कोई लेना देना है, उनका अपनी गठबंधन की बात है। उम्मीदवार भाजपा का रहेगा कि जदयू का रहेगा, विपक्ष तो क्या, विपक्ष तो जो उम्मीदवार आवेंगे उसका मुकाबला करेगा, महागठबंधन तो मजबूती से उसका मुकाबला करेगा चाहे जो आवे। समर्थकों का तो कहना है कि नागपुर हाई स्कूल पूरा भर गया, ऐतिहासिक हो गया। अब देखिए, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे कि भर गया कि खाली रह गया। समर्थक वहां गए थे, किस तरह के समर्थक थे ये पत्रकार महोदय, चूंकि अगर गए होंगे वहां तो आपने देखा होगा कि वहां क्या समर्थक यही गए थे कि वहां मांस भात बन रहा है, मछली भात बन रहा है, मुर्गा भात बन रहा है, लोग खाने के लिए गए थे। समर्थन कौन बात का था समर्थन, और नहीं समर्थन जुटाने की अभी कोई बात तो था नहीं, कोई इशू था नहीं, कोई इशू पर बात भी नहीं हुई वहां। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है सर। यहाँ बोला था सर, कौन सा सूरज देवा बोले पीनो सरावा आया तेरे बेरावा तेरे बेरावा उनका हो सूरज देवा बोले पीनो सरावा रागन तेरे मेरे बापू जन तेरे बेरावा सूरज देवा बोले पीनो सरावा रागन तेरे बेरा। हाँ